जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और मौज कर रहे होंगे। मैं अंकित एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल वासुदेवा एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूं। और बच्चों, आज मैं आपके लिए राजस्थान यूनिवर्सिटी के BA सेमेस्टर फर्स्ट जनरल इंग्लिश का मॉडल पेपर लेके आया हूं और पेपर में हूबहू मिलने वाले क्वेश्चंस आपके लिए रेडी किए हैं। ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाले हैं और ये क्वेश्चंस हमने आपके इंग्लिश एक्सपर्ट सब्जेक्ट टीचर से बनवाए हैं। तो इस क्वेश्चन पेपर को ज्यादा हल्के में मत लेना, क्योंकि ये क्वेश्चन उतने ही भारी होने वाले हैं जितना कि आपके लिए एग्जाम का प्रेशर होने वाला है। क्योंकि एग्जाम का प्रेशर कभी हल्के में नहीं लिया जाता है, तो वैसे ही हमारे क्वेश्चंस भी आप हल्के में मत लो, क्योंकि हमने पहले भी जो सेमेस्टर हुआ था वहां पे हूबहू क्वेश्चंस मिला के दिए हैं और एक बार फिर से आपके लिए हूबहू क्वेश्चंस लेके आए हैं। क्वेश्चंस ना तो पैटर्न पूरा ऐसे कैसे मिलेगा आपको, जहां पर कुछ भी बदलाव नहीं मिलेगा दोस्तों। तो आइए शुरू करते हैं एक एक क्वेश्चंस, और साथ में मैं आपके लिए उनके कुछ आंसर्स भी लेके आया हूं जो आपको ना मिले, और कुछ आंसर्स आपको आपके पास में प्रेजेंट जितने भी आपके पास में बुक सीरीज वगैरह जो भी होगी उनमें मिल जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। देखो, पहला क्वेश्चन यूनिट फर्स्ट से अपने पास में कैसा आएगा तो समझिएगा। अपने पास में जो क्वेश्चन बन के आएगा वो आएगा, रीड द सेंटेंस केयरफुली एंड फिल द एप्रोप्रिएट होमोनिमस। आपके पास में होमोनिमस पूछेगा, और ये जो होमोनिमस होते हैं ना, ये साउंड के अंदर एक जैसे दिखाई देते हैं, साउंड के अंदर एक जैसे दिखाई देते हैं, और इनको हमें सही को भरना है यहां पे। तो पहला क्वेश्चन है यहां पे, शी गेव मी अ वेरी डैश 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 रिप्लाई टू माई क्वेश्चन। अब जो क्वेश्चंस के जो रिप्लाई है ना, वो बहुत ही पोलाइटली आपको देने हैं, ठीक है। अब देखो, यहां पे पोलाइट है, यहां पे क्या है, पॉलिटिक है। तो पॉलिटिक्स में तो कभी शांति से केयरफुली दिए नहीं जाते हैं, तो हमारे पास में यहां पे क्या फिल होगा बेटा, पोलाइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पोलाइट होगा। दूसरा सुनो, प्लीज डू नॉट डैश डैश द रूल ऑफ द इंस्टीट्यूशन, यानी कि आपको इंस्टीट्यूशन के रूल ब्रेक नहीं करने हैं। तो यहां पे देखो, एक है BRAKE, एक है BREAK, ब्रेक यानी तोड़ना। तो यहां पे आपका आ जाएगा BREAK, तोड़ना नहीं है अपन को, इंस्टीट्यूट का रूल अनुशासन बनाए रखना है वहां पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रिंसिपल एड्रेस्ड द डैश डैश इन द मॉर्निंग असेंबली। किसको नोटिस कर रहा है वो, अब स्टाफ को तो करेगा नहीं, किसको करेगा, स्टाफ को। तो आप लिखो यहां पे स्टाफ। दूसरा लिखते हैं, दे आर गोइंग टू डैश डैश अ लेटर। तो हमें लेटर जो है वो लिखना होता है, राइट नहीं, यानी सही नहीं करना, लिखना है हमें। तो हम यहां लिखेंगे बेटा राइट आपका। क्लियर बात है। तो कुछ इस प्रकार से हमारे पास में देखो क्वेश्चंस बढ़ते जाएंगे बड़े शानदार से। द शिल्प सेल्ड अक्रॉस द, अब शिल्प सॉरी द शिप, शिप कहां रहेगा अपने पास में, सी यानी देखना होता है, और SEA यानी समुद्र होता है। तो हम यहां पे लिखेंगे SEA, समुद्र। तो ये हमारे पास क्वेश्चन हो जाएंगे। पहले का क्वेश्चन हो जाएगा पोलाइट, दूसरे का क्वेश्चन हो जाएगा अपने पास में ब्रेक बेटा, तीसरे का क्वेश्चन जो होगा वो स्टाफ हो जाएगा, फोर्थ का क्वेश्चन जो होगा वो अपने पास में राइट होगा, और फिफ्थ का क्वेश्चन सी हो जाएगा, समुद्र हो जाएगा। तो एक जैसे साउंड होते हैं अपने पास में, लेकिन उनकी मीनिंग्स जो होती है वो अलग अलग होती है, और यही होमोनिमस की पहचान है अपने पास में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, ट्रांसलेट एनी 5 वर्ड्स फ्रॉम इंग्लिश टू हिंदी। यानी कि कुछ वर्ड्स दे रखे हैं आपको, उनका आपको हिंदी लिखना है। अब ये आपके पास में ऐसे भी आ सकते हैं, और आपके पास में ट्रांसलेट के रूप में वर्ड भी आ सकते हैं, जहां आपको टेंस पढ़ाए होंगे उसके आधार पे। जैसे राम खेलता है, इसकी इंग्लिश लिखनी है आपको, ऐसे ही कोई वर्ड इंग्लिश में दे देगा, उसकी हिंदी लिखवा लेगा आपसे। तो क्वेश्चन से वो ही रहेगा, ट्रांसलेट टू इंग्लिश टू हिंदी होगा या हिंदी टू इंग्लिश होगा, घुमा करके कैसे भी आपको दे सकता है। जैसे इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट का मतलब होता है बेटा पर्यावरण, इन्वायरमेंट का मतलब होता है पर्यावरण। क्या होता है, पर्यावरण। अब इसे पर्यावरण लिखवा दूं या मैं लिख दूं वातावरण, बात
एक ही है बेटा, बात एक ही है। अब मैं इसको पूछ लूं हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट, तो आपके पास में वातावरण देगा और उसका इंग्लिश पूछेगा तो आप क्या लिखोगे, इन्वायरमेंट। समझे बेटा, क्वेश्चन को कैसे भी घुमा के आपको दे दे, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आपको कुछ डिक्शनरी के अंदर से कुछ वर्ड्स याद करने हैं, वो आपको एज इट इज छापने। फ्रीडम, फ्रीडम का मतलब होता है बेटा स्वतंत्रता। फ्रीडम का मतलब होता है स्वतंत्रता, बिल्कुल फ्री आदमी जिसको कुछ नहीं। अब घर वाले कई बार नहीं होते, अपने ऊपर प्रेशर बनाते हैं, अपने को सुनाते हैं, कुछ चीजें कहते तो हम कहते हैं अरे अब मेरे को थोड़ा फ्रीडम दो यार, फ्रीडम दो मुझे, फ्रीडम दो। फ्रीडम का मतलब स्वतंत्रता, बिल्कुल स्वतंत्र रहना चाहिए आपको। रेस्पॉन्सिबिलिटी की होता मतलब जिम्मेदारी, जिसके ऊपर सारी की सारी जिम्मेदारी होती हो, जैसे कि आपके पिताजी के ऊपर आपके घर की पूरी क्या है जिम्मेदारी, आपके ऊपर पढ़ाई की जिम्मेदारी, तो ये जिम्मेदारी। सिविलाइजेशन का मतलब हम बात करें तो बेटा इसको हम कहेंगे सभ्यता, इसको हम कहेंगे क्या, सभ्यता कहेंगे। डेवलपमेंट की बात करें तो डेवलपमेंट का मतलब होता है बेटा विकास। क्या होता है, विकास। हम कई बार नहीं कहते यार भजनलाल सरकार में डेवलप नहीं हुआ या कुछ भी डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, तो विकास, विकास भी कह दो इसको, आप परिवर्तन भी कह दो, एक ही बात है, दोनों का मतलब एक ही है। तो परिवर्तन कह दो या विकास कह दो। टुगेदर, टुगेदर का मतलब साथ साथ, टुगेदर का मतलब एक साथ, साथ साथ रहने वाले। लिसनिंग, लिसनिंग का मतलब है बेटा सुनना। आप गाने नहीं सुनते तो कहते हैं ना लिसन म्यूजिक, तो लिसन म्यूजिक मतलब सुनना, आप सुनने वाले, ठीक है। इसके अलावा अटेंशन, अटेंशन का मतलब होता है बेटा ध्यान देने वाले। कई बार टीचर नहीं कहते अरे अटेंशन प्लीज, तो ध्यान दीजिए आप एक बार मेरी तरफ, ऐसे। ट्रेवल, ट्रेवल का मतलब हो गया यात्रा, आप ट्रेवलिंग नहीं करते, पावटा से जयपुर जा रहे हो, जयपुर से दिल्ली जा रहे हो, तो ये क्या है, ट्रेवल है आपका। एनकरेज, एनकरेज का मतलब होता है प्रोत्साहित करना, एनकरेज का मतलब होगा आपका प्रोत्साहित करना, यानी कि आप एक दूसरे को प्रोत्साहित कर सकते हो, पढ़ने के लिए मोटिवेट कर सकते हो, तो ये एनकरेज, प्रोत्साहित करना। तो ऐसे हमारे पास में क्वेश्चंस आएंगे। अब सुनो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमारे पास आ तो नहीं सकता लेकिन इनको अपन समझ सकते हैं। तो देखो इसमें लिखा है राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एनी टू ऑफ द फॉलोइंग, यानी 4 दे रखे हैं, 2 में आपको क्या करना है, आपको इनके ऊपर शॉर्ट नोट लिखना है। तो पहला है डिफरेंस बिटवीन होमोनिमस एंड होमोफोन्स, होमोनिमस एंड होमोफोन्स। तो इसमें क्या है देखो, डिफरेंस बिटवीन होमोनिमस एंड होमोफोन्स, होमोनिमस आर वर्ड दैट हैव द सेम स्पेलिंग एंड प्रोनाउंसिएशन बट डिफरेंट मीनिंग। एग्जाम्पल के लिए बैंक दे दिया, तो बैंक जो होता है ना कई प्रकार का हो सकता है, जैसे यहाँ पे रिवर बैंक और यहाँ पे मनी बैंक है, मनी बैंक भी होता है, रिवर बैंक भी होता है, अपने पास सीड बैंक भी होता है, ठीक है। इसके अलावा होमोफोन्स आर वर्ड दैट साउंड अलाइक बट हैव डिफरेंट मीनिंग एंड स्पेलिंग, जैसे सी और सी, ठीक है। इसके अलावा हम बात करें यहाँ पे इंपोर्टेंस ऑफ ट्रांसलेशन इन इंग्लिश लैंग्वेज, तो लैंग्वेज की बात करें अपने पास में तो हम कहेंगे ट्रांसलेशन हेल्प लर्न अंडरस्टैंड मीनिंग, इंप्रूव वोकैबुलरी एंड डेवलप कंपैरिजन स्किल, इट इंसर्ट नेटिव लैंग्वेज विद द टारगेट लैंग्वेज एंड एनहांस क्लैरिटी। यानी कि हमारे पास में कुछ चीजें जो होती है ना इंग्लिश आसान बना देती है, ठीक है। इसके अलावा अपने पास में रोल ऑफ इंग्लिश इन हायर एजुकेशन, तो हायर एजुकेशन में क्यों जिम्मेदार है, तो समझो सीधी बात है, मीडियम इंस्ट्रक्शन, रिसर्च, ग्लोबल कम्युनिकेशन, हेल्प एसेंस, इंटरनेशनल नॉलेज एंड करियर अपॉर्चुनिटी। तो सीधी बात है, हमें इंग्लिश आती होगी तो हम थोड़ा आगे चले जाएंगे, हमें उन चीजों के बारे में पता चलेगा, रिसर्च के अंदर सब कुछ इंग्लिश के अंदर होता है, तो वो हायर एजुकेशन में हमारे लिए सबसे ज्यादा काम देने लग जाती है। कॉमन एरर इन इंग्लिश यूजेज, तो हम सीधी बात करें कॉमन एरर इन इंग्लिश यूजेज में, कॉमन एरर इंक्लूड रॉन्ग टेंस, यानी जो टेंस है, मैंने कहा ना कि प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, अगर उसके लिए मीनिंग गलत हो जाती है तो हमारे पास में कहाँ इज लगाना है, कहाँ एम लगाना है, कहाँ पे अपने पास में पास्ट टेंस को यूज में लेना है, कहाँ पे प्रेजेंट को लेना है, कहाँ पे किसको लेना है, तो वो हमारे टेंसेस जो होते हैं ना हमारी मीनिंग को या हमारे ट्रांसलेट को क्या करते हैं, गलत कर देते हैं। इसके अलावा हमारे पास में सब्जेक्ट वर्ब डिसएग्रीमेंट, अभी ये इसका नॉलेज होना चाहिए, प्रीपोजिशन का नॉलेज होना चाहिए, जो हमारे स्पेलिंग को पूरे को क्या करता है, मिस्टेक कर देते हैं। इसके अलावा हमारे पास में देखो क्वेश्चन है चेंज द फॉलोइंग ऑफ द सेंटेंस एज डायरेक्टेड, आपको डायरेक्ट सेंटेंस को क्या करना है, बदलना है। तो देखो यहाँ पे सी राइट अ लेटर एवरीडे, सी राइट अ लेटर एवरीडे, इसको बदलना है आपको पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में, किसमें बदलना है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के लिए हमने कहा दिया सी वाज राइटिंग अ लेटर एवरीडे, सी वाज राइटिंग अ लेटर एवरीडे, वाज वर्ग का प्रयोग करना होता है हमें, ठीक है। इसके अलावा द ट्रेन ट्रेवल्ड लेट लास्ट नाइट, तो इसके अंदर देखो सिंपल फ्यूचर टेंस की बात कर रहे हैं, तो द ट्रेन विल अराइव लेट टुनाइट,
ठीक है। इसके अंदर सुनो, नेक्स्ट अपने पास में राहुल इज प्लेइंग क्रिकेट नाउ, इसको अपन को सिंपल पास्ट टेंस में राहुल प्लेड क्रिकेट नाउ, ठीक है, पास्ट की बात कर रहा है, अपने पास में खेल चुका है अपने पास में। इसके अलावा दे लाइव्ड इन जयपुर फॉर 5 ईयर, इसको परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट में बदलना है तो दे हैव लाइव्ड इन जयपुर फ्रॉम 5 ईयर, यानी 5 साल से वो रह रहा है। इसके अलावा द चिल्ड्रन वर मेकिंग नॉइज, इसको अपन को फ्यूचर कंटिन्यूअस में बदलना है तो द चिल्ड्रन विल बी मेकिंग नॉइज। तो ऐसे हमें इन वर्ड्स को बदलना है टेंसेज के बेस के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन की सुनो अपने पास में कहानी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रीराइट द फॉलोइंग पैसेज यूजिंग करेक्ट पंक्चुएशन मार्क्स, इसको अपन को ये फ्रेंड रोमन कंट्रीमैन lend me your ears, I come to very easier not to be praised him the evil that men do live after them, the god is oft internet with their bonds। इसको आपको सही लिखना है तो ये लिखो, देखो फ्रेंड रोमन्स कंट्रीमैन lend me your ears, I come to very easier not to praise him the evil that men do live after them, the good is oft इंटरेड विथ देयर बॉस। इसको तरीके से लिखना है, आपको सभ्यता के साथ में लिखना है, करेक्ट लिख के चलना है, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंसर एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो ये आपके पास में कुछ टॉपिक्स दे रखे होंगे, सीरीज होगी आपके पास में, बुक होगी तो वहां से आप देख सकते हो, लेकिन मैंने यहाँ से कुछ क्वेश्चन बनाया है। व्हाई वाज द ऑथर एक्साइटेड अबाउट हिज जर्नी, तो द ऑथर वाज एक्साइटेड अबाउट हिज जर्नी बिकॉज इट वाज न्यू एडवेंचर्स एंड फॉल ऑफ एक्सपेक्टेशंस। तो ये हमने क्वेश्चंस बनाए। तो वैसे ही व्हाट इंप्रेसिव डिड द ऑथर हैव ऑफ हिज फेलो पैसेंजर, डिस्क्राइब द एटमॉस्फेयर ऑफ द रेलवे कंपार्टमेंट एट नाइट, जॉर्ज बर्नार्ड पे क्वेश्चन बनाया है। इसके अलावा स्पीच हेल्प अ पर्सन इन प्रोफेशनल लाइफ। इसके अलावा महात्मा गांधी प्रमोट द यूजेज ऑफ खादी, महात्मा गांधी खादी के बारे में बताते थे, क्यों बताते, तो मैंने लिखा यहाँ पे महात्मा गांधी प्रमोटेड खादी टू एनकरेज, यानी कि बढ़ावा करने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए सेल्फ रिलायंस, रूरल एम्प्लॉयमेंट एंड बायकॉट ऑफ फॉरेन गुड्स, यानी कि जो फॉरेन कंट्री के जो हम कपड़े पहनते हैं उनको बायकॉट करने के लिए उन्होंने खादी को प्रमोट किया था। इसके अलावा व्हाट रोल डिड खादी प्ले इन क्रिएटिंग नेशनल यूनिटी, तो खादी बिकम अ सिंबल ऑफ यूनिटी, सिंप्लिसिटी एंड नेशन प्राइड, हेल्पिंग द यूनिटी इंडियंस ड्यूरिंग द फ्रीडम मूवमेंट। तो ऐसा कि हमारे फ्रीडम मूवमेंट में हिस्सा था तो खादी का, तो वो इसने हमने ऐड कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में एक पैसेज दे रखा होगा अपने पास में, उस पैसेज के अकॉर्डिंग हमारे पास क्वेश्चंस दे रखे होंगे तो उनके हमें क्या करने, आंसर देने। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन पैसेज क्या है कि कल्पना चावला वाज बोर्न इन करनाल हरियाणा, शी वाज वेरी इंटरेस्टेड इन फ्लाइंग फ्रॉम हर चाइल्डहुड, शी बिकम द फर्स्ट वुमेन ऑफ इंडियन ओरिजिन टू गो इनटू स्पेस, हर सक्सेस इंस्पायर्ड मिलियंस ऑफ यंग स्टूडेंट अक्रॉस द वर्ल्ड, यानी कि कल्पना चावला जो थी पहली लेडी थी जो अपने पास में कहां गई थी, एस्ट्रोनॉट के अंतर्गत गई, स्पेस के अंदर गई थी। तो अब इसके अंदर क्वेश्चन कैसे पूछ रहा है, वो वाज कल्पना चावला, तो कल्पना चावला वाज एन इंडियन ओरिजिन एस्ट्रोनॉट। दूसरी बात, वेयर वाज शी बोर्न, ये कहां पैदा हुई थी, तो हम लिखेंगे करनाल हरियाणा में पैदा हुई थी। इसके अलावा फाइंड द सिनोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड फ्रॉम द पैसेज, तो इसके अंदर इंटरेस्टेड को अपन ने नील लिख दिया, इंस्पायर्ड को अपन ने मोटिवेट लिख दिया। तो अभी थोड़ी देर पहले बताया था मैंने इस बात को। फाइंड एनी टू नाउन फ्रॉम द पैसेज, तो आपको यहाँ पे कल्पना चावला और स्टूडेंट तो हो जाएंगे आपके पास में। वाइज कल्पना चावला रिमेंबर्ड इवन टुडे, तो आप सीधी बात क्या कहोगे कि ये पहली स्पेस के अंदर जाने वाली महिला थी जिन्होंने इंस्पायर किया था मिलियंस स्टूडेंट को, लाखों लोगों को क्या किया था, इन्होंने इंस्पायर किया था। इसके बाद में हम क्वेश्चंस की बात करें तो हमारे पास में देखो एक क्वेश्चन जो होगा वो अपने पास में एक लेटर लिखना होगा, किसको, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को, कंप्लेन अबाउट इरेगुलर वाटर सप्लाई इन योर एरिया, यानी कि म्युनिसिपल कमीशन को, आपको कॉर्पोरेशन को आपको क्या लिखना है, एक लेटर लिखना है, आपके पानी की सप्लाई नहीं हो रही है। तो लेटर कैसे लिखना है वो आपको मिल जाएगा, कॉपी में मिल जाएगा, नहीं मिलेगा तो फिर आपके लिए एक वीडियो बना देंगे अभी कुछ देर बाद में, तो देख लेना वहां से। इसके अलावा आपको एक ईमेल लिखना है जो क्लासमेट को लिखना है, इन्फॉर्मिंग देम अबाउट द चेंज इन एग्जामिनेशन शेड्यूल, यानी कि आपके एग्जामिनेशन शेड्यूल जो है चेंज हो चुके हैं, उसके लिए आपको केवल ईमेल करना है मोबाइल से अपने दोस्त को, तो किस प्रकार लिखोगे वो आपको राइट करना है। इसके अलावा आपके पास में राइट अ पैराग्राफ और एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स, यानी इनमें से एक के ऊपर आपको क्या लिखना है, एग्जाम पैराग्राफ लिखना है जिसमें से इंपोर्टेंस ऑफ एजुकेशन, यानी कि शिक्षा क्यों महत्वपूर्ण है हमारे लिए, उसके बारे में लिखना है। और सेकंड है अपने पास में पॉल्यूशन एंड इट्स इफेक्ट,
प्रदूषण जो है और इसके प्रभाव क्या होंगे अपने ऊपर पड़ेंगे, उनके बारे में आपको क्या करना है, राइट करना है, पैराग्राफ लिखना है। तो कुछ इस प्रकार से आपके पास में 4 यूनिट से क्वेश्चन बनेंगे और ये 4 यूनिट के जो क्वेश्चन है टोटल आपके पास में 40 नंबर के होने वाले बेटा। कितने नंबर के? 40 नंबर के होने वाले हैं। तो यहां से आपकी सारी चीजें निकल के आ जाएंगी। पूरा निचोड़ मैंने दे दिया है आपको, तो अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए और यहां से क्वेश्चन मिलने की संभावना बहुत ज्यादा है आपको, क्योंकि हमारे सब्जेक्ट एक्सपर्ट ये चीज बना के दे रहे हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा, जिससे कि वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास में जल्द से जल्द आ जाए।